हेलो, मैं एसपी मेहता गुरुवाणी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स और कोएफिशिएंट से रिलेटेड जो रिलेशंस होते हैं, जैसे रूट्स और कोएफिशिएंट्स में जो रिलेशंस होते हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल पर, यानी हम शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस जब करते हैं तो उनको हम किस तरह से सॉल्व करें और हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। एकेडमिक का अप्रोच अलग होता है, कॉम्पिटिटिव का अप्रोच अलग होता है। तो ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स पर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जैसा कि हम जानते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे रूट्स। और अपन कंसीडर कर लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स अल्फा और बीटा हैं और a b c यहाँ पर कोई रियल नंबर यानी कोएफिशिएंट्स हैं। तो रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स दैट इज माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए होगा। तो ये जनरल का जो रिलेशन होता है रूट्स और कोएफिशिएंट्स का, 2 रूट्स अल्फा और बीटा, उनका सम माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट जो होगा वो सी अपॉन ए। यहां से तुम देख सकते हैं कि x वेरिएबल है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c है। तो सम ऑफ रूट्स जो होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ में, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये अल्फा बीटा और एबीसी के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, लेकिन नेचर ऑफ रूट्स जो डिसाइड करते हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स को डिसाइड करने के लिए हम एक डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं, जो x की वैल्यू यानी जो रूट्स फाइंड करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। इससे ये ब्रैकेट यहां पर जो सर्ड के अंदर का जो क्वांटिटी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे हम नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करते हैं, यानी डी कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। विविक्तिकर कहते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहां पर नेचर ऑफ रूट्स इस डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर हम डिसाइड करते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स पहला कंडीशन, व्हेन रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट। डिस्टिंक्ट एंड रियल हो, वास्तविक हो, और अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो d की जो वैल्यू होगी d इज ग्रेटर देन 0 होगा, या हम कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये पहला कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन, when roots are इक्वल, दोनों रूट्स अगर सेम, तो d की वैल्यू
0 लेते हैं, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आना चाहिए। और ABC जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ होता है उसमें से x² के कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को हम ABC पहले कंपेयर करके फाइंड कर लेते हैं और उसके आधार पर d की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल करके हम चेक करते हैं कि वेदर द रूट्स आर डिफरेंट और रियल और इक्वल रूट्स। तीसरा कंडीशन होता है when roots are not real। जब रूट्स रियल ना हो यानी वो क्या होगा, दैट इज इमेजिनरी रूट्स। तो d² यानी d की वैल्यू जो होगी d इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू आ जाए d यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0। केस फोर्थ में हम लेते हैं when one root is 0। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या हो, 0। अगर एक रूट 0 है यानी कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कि सेकेंड नेक्स्ट when both roots are 0, यहाँ पर one root is 0, when one root is 0। अब यहाँ पर दोनों रूट्स अगर 0 हो, when both roots are 0, दोनों रूट अगर 0 हो यानी b और c दोनों की वैल्यू अगर 0 आ जाए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म अगर 0 है तो कंपलसरी उनके जो दोनों रूट्स होंगे वो क्या होंगे, 0। और केस फिफ्थ के बाद 7 यानी 6 लें तो व्हेन quadratic equation is an identity, अगर वो आइडेंटिटी होगा यानी आइडेंटिटी कहने का मतलब वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए वो ट्रू है, तो यहाँ पर a b और c तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0। नेक्स्ट कंडीशन में when one root of ax² plus bx plus c is equals to 0 is reciprocal of other, reciprocal of other, then a और c की वैल्यू क्या होगा, सेम। a और c की वैल्यू सेम होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर मान ले लेट रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ वन अदर, अगर एक लेमडा है तो दूसरा क्या होगा, 1 अपॉन लेमडा। अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा। रूट्स आर लेमडा एंड
वन अपॉन लेमडा, यानी अल्फा बीटा जिसको कह रहे थे, एक रूट क्या है, दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब एक अगर लेमडा है तो दूसरा क्या होगा, वन अपॉन लेमडा। तो हम ये जानते हैं कि जो सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर निकालें तो लेमडा इंटू वन अपॉन लेमडा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज सी अपॉन ए होना चाहिए। ये कैंसिल हो जाएगा तो वन इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी ये तभी पॉसिबल है जब सी और ए की वैल्यू इक्वल हो जाए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो होगा दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। और इफ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, but opposite in sign, किसी भी क्वाड्रेटिक यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स हैं वो मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है, पर उनका साइन क्या है, अपोजिट है। अगर एक लेमडा मानते हैं दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि इनका जो सम होना चाहिए, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू जीरो, मीन बी की वैल्यू क्या होगा, जीरो। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स का कोएफिशिएंट जीरो हो जाए तो उसके जो भी रूट्स आएंगे वो दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन अल्टर होगा, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगा। अब ऐसे ही कुछ और रिजल्ट्स हम इसमें बना सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि आप उसको किस अप्रोच से कर रहे हैं, हमारा जो रिजल्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, और कम समय में कैसे हम उसको उस रिजल्ट तक आ सकते हैं। अगर लिखते हैं कि इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस ऑफ अदर, क्या कंडीशन हो, जैसे हम यहाँ पर करें b 0 होना चाहिए, तो ऐसे ही कुछ और रिजल्ट हम रेडीमेड अगर बनाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मान लें कि एक रूट लेमडा मान लिया, दूसरे का मान लिया 2 लेमडा, लेमडा एंड 2 लेमडा, लेमडा 2 लेमडा आर 2 रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक है इसलिए अब एक अल्फा और बीटा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि एक रूट दूसरे का दुगना है यानी ट्वाइस है, तो एक हम अगर लेमडा मानते हैं दूसरा क्या होगा, 2 लेमडा होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम ऑफ रूट्स लेमडा प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेमडा इंटू 2 लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा 3 लेमडा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, लेमडा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 3a हो जाएगा, यानी a की रिलेशन मिल गया। अब यहां से इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए आ जाएगा। अब अगर कंडीशन निकालना है तो करना हमको ये है, जो पैरामीटर हम मान करके चलते हैं
उसको एलिमिनेट कर दें तो ए बी सी के बीच में जो रिलेशन आएगा दैट विल बी द एक्सल्टेड कंडीशन फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द रूट्स वन रूट इज अ ट्वाइस ऑफ अदर, यानी लेम्डा की वैल्यू हम यहां से ये पुट कर दें तो ट्वाइस ऑफ माइनस बी अपॉन 3a का स्क्वायर सी अपॉन ए, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 2b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन a। अब a से एक a कैंसिल हो जाएगा, यानी 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac। तो ये कंडीशन होना चाहिए कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिया हुआ है और उसका एक रूट दूसरे का क्या है, दुगना है यानी ट्वाइस है, तो उनके कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो 2b स्क्वायर की वैल्यू 9ac की इक्वल होना चाहिए। अब ऐसे 3 टाइम्स हो तो क्या होगा, 4 टाइम्स क्या हो तो क्या होगा, तो इसके लिए हम एक जनरल रिजल्ट तैयार करें। अब ये दो रूट्स जो हैं वो एक्चुअल में अल्फा और बीटा जिसको कह रहे थे, तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा n लेम्डा प्लस लेम्डा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। अब इसको लेम्डा अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए, और लेम्डा के लिए सॉल्व करें तो दिस इज माइनस बी अपॉन n प्लस 1 इंटू ये एक रिजल्ट हमको मिल गया। अब करना क्या है, दूसरा वाला जो प्रोडक्ट होता है वो c अपॉन ए के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेम्डा इंटू n लेम्डा की वैल्यू क्या होना चाहिए, c अपॉन ए, और इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज n लेम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन ए। इस तरह से दोनों, एक बार सम ऑफ रूट्स और एक बार प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स से हमने लेम्डा की वैल्यू लेम्डा के लिए सॉल्व कर लिया, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमको ये मिला n लेम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन ए। अब अगर कंडीशन हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं कि ये जो लेम्डा हमने जो माना था उसको एलिमिनेट करना है, इसको यहां से हटाना है, और फिर उनको रिमूव करने के बाद ए बी सी के बीच में जो एम्पिरिकल रिलेशन मिलेगा उस एम्पिरिकल रिलेशन को हम उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन होगा वो आपको मिल जाएगा। यानी लेम्डा की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, दैट इज n इंटू माइनस बी अपॉन n प्लस 1 इंटू ए, और इसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर एज कर देंगे यहाँ पर c अपॉन ए, और अब इसको सिंप्लीफाई करें तो n बी स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन ए, यानी n बी स्क्वायर, यहां से एक a इससे कैंसिल कर सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दें तो n बी स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एस। यानी ये एक हमको रिजल्ट मिल जाता है। अब इस रिजल्ट को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, कितने टाइम्स भी हो, डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे इसको चेक करके देखते हैं, अभी कह रहे थे कि यहाँ ये n टाइम्स के लिए हमने ये रिजल्ट निकाला, अगर इस कंडीशन को ऑब्टेन करना है तो यहाँ दिया था कि 2 टाइम्स, यानी n की जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2b स्क्वायर और 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर तो 9 और ac, तो 2b स्क्वायर इज, अब मान लो कहते कि व्हेन वन रूट इज द 3 टाइम्स ऑफ अदर, तो n की जगह क्या रखना है, 3 रखना, तो क्या आ जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16ac। तो ऐसा ये करने में हमको कितना टाइम लगेगा, हार्डली 10 से 20 सेकेंड लगेगा। तो इस तरह से हम कुछ ऐसे रिजल्ट्स तैयार रखें
तो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस करने में हमको जो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है उनको हम सेव कर सकते हैं, और उन बचे हुए टाइम को कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें एक्चुअल में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उनके लिए हम उस टाइम को बचा करके सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और रिजल्ट्स बनाएं। तो यहाँ पर रेशियो जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो लेट रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर m is to n है तो एक मान लेंगे m lambda एंड दूसरा n lambda, यानी ये अल्फा है और ये बीटा, दो रूट्स। रेशियो क्या दिया हुआ था m is to n, तो m lambda और n lambda, अगर इनका रेशियो निकालेंगे m is to n आ जाएगा, lambda lambda कैंसिल हो जाएगा। अब करना क्या है कि इन दोनों को जो रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उनसे हम उसको इक्वेट करके कुछ रिलेशन निकालेंगे, और लैम्डा को एलिमिनेट करके जो रिलेशन मिलेगा वो रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स दैट इज m lambda प्लस n lambda सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b अपॉन a होगा, और यहाँ से लैम्डा के लिए सॉल्व करें तो जिसे n प्लस n is equals to minus of b upon a, means lambda की वैल्यू minus b upon m plus n into a। तो ये एक सम ऑफ रूट से हमने निकाल लिया। फिर दूसरा हमको ये मालूम है का जो प्रोडक्ट होता है रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, c अपॉन a के इक्वल होना चाहिए। तो m lambda इंटू n lambda इनका जो प्रोडक्ट होगा वो c अपॉन a के इक्वल होगा, और इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज m इंटू n lambda स्क्वायर इज इक्वल्स टू c अपॉन a। अब इस रिलेशन में lambda जो अपीयर हो रहा है उसको एलिमिनेट करना है, और फिर a b c के बीच में जो रिलेशन मिलेगा वो नेसेसरी कंडीशन होगा, यानी यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दें लेम्डा की वैल्यू m n, और लेम्डा की जगह हमारे पास है माइनस b अपॉन m प्लस n इंटू a, और इसका होल स्क्वायर ऐसे कर देंगे c अपॉन a आ जाएगा। अब mn और b का स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू c अपॉन a। a से a ओमिट हो जाएगा, और a इसको अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो mn b स्क्वायर इज इक्वल्स टू m प्लस n का होल स्क्वायर इंटू। So this is necessary condition when one roots of the quadratic equation are in ratio m is to n। अगर किसी भी quadratic equation का रेशियो हम रूट्स का रेशियो मालूम है तो क्या कंडीशन होगा, तो mn b स्क्वायर n प्लस n का होल स्क्वायर इंटू ac। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कैसे जाते, अब लिख दें कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, व्हाट विल बी द कंडीशन when roots of the given equation quadratic equation are in ratios 2:3, तो क्या कंडीशन होना चाहिए, तो if roots of equation ax square plus bx plus c is equals to 0 are in ratio 3:2, तो कंडीशन क्या होगा। अब इतना सारा हमको करने की जरूरत नहीं है, हमको अगर ये रिजल्ट मालूम है तो mn की जगह हमारे पास क्या आ गया 3 2, तो सीधा सीधा 3 into 2 इसमें रखेंगे तो 6b स्क्वायर और n प्लस n 3 plus 2
यानी 5 का स्क्वायर 25 और इस, तो ये इस रिजल्ट पर आ गया। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इन रेशियो 3:2, तो ऐसे रिजल्ट्स हमको ध्यान में रखना है। अभी n टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स रेशियो दिया हुआ था, अभी क्या करेंगे, जो एक रूट है तो दूसरे का क्या है, स्क्वायर है। अगर एक लेमडा है तो दूसरा लेमडा स्क्वायर, एक अगर k है दूसरा k स्क्वायर, एक अल्फा है दूसरा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम रूट्स कंसीडर करेंगे। लेट 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन आर लेमडा एंड लेमडा स्क्वायर। दो रूट्स, यहां पर ये बताया गया है कि एक रूट दूसरे का क्या है, स्क्वायर है। तो एक हमने लेमडा माना, दूसरा क्या होगा, लेमडा स्क्वायर होगा। अब इन रूट्स को हम सम ऑफ रूट्स और जीरोस, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जो रिलेशंस होते हैं उनसे हम इसको इक्वेट करेंगे, और फिर लेमडा को एलिमिनेट करने के बाद में जो रिलेशन मिलेगा वो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन बन जाएगा। तो लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर यानी सम ऑफ रूट्स will equals to minus b upon a, ये इक्वेशन आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो c अपॉन a, तो लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू c अपॉन a, यानी लेमडा क्यूब, लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर दैट इज लेमडा क्यूब c अपॉन a, ये दूसरा रिलेशन मिला। अब करना क्या है हमको, इसके लिए कंडीशन अगर निकालना है तो कैसे भी करके हमको इन दोनों रिलेशन की सहायता से, ये जो दो इक्वेशन हमने जनरेट किया है इसकी सहायता से लेमडा को एलिमिनेट कर दें, और लेमडा के एलिमिनेशन के बाद में जो एबीसी के बीच में रिलेशन मिलेगा दैट विल बी द एक्सल्टेड कंडीशन फॉर द गिवन डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन होगा हमको निकालना था, तो वो नेसेसरी कंडीशन हमको मिल जाएगा। अब क्या करें, अगर यहाँ क्यूब को अगर हटाते हैं तो इधर पर क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब रूट करने से तो और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसा करें कि डायरेक्ट लेमडा क्यूब की वैल्यू को हम यूज कर सके यहाँ पर। तो फ्रॉम फर्स्ट टेकिंग क्यूब इन बोथ साइड्स, क्यूब इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम अब इसका क्यूब ले लें तो ये बन जाएगा लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए का होल क्यूब। हमारे मन में ये बात आती है, क्यूब क्यों लिया, क्यूब इसलिए लिया कि यहाँ पर जो लेमडा की वैल्यू है वो क्यूब के टर्म में है। तो डायरेक्ट हम एक रिलेशन, सिमेट्रिकल रिलेशन अगर फाइंड करना चाहते हैं तो ऐसा करें कि यहाँ पर जो वैल्यू है लेमडा एलिमिनेट भी हो जाए, और जो शर्ट से यानी जो पावर 1/3 आता है इधर अगर हम शिफ्ट करेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा c अपॉन a का, और उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होगी। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया कि क्यूब में ही उसको हम कन्वर्ट कर दें, तो इसलिए यहाँ पर क्यूब लिए हैं। अब a प्लस बी का होल क्यूब से इसको एक्सपेंशन करें तो लेमडा क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब यानी लेमडा स्क्वायर का क्यूब, तो ये 6 हो जाएगा, प्लस ऑफ 3ab यानी 3ab लेमडा स्क्वायर और इंटू a प्लस बी लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, लेमडा क्यूब की जगह हम क्या रखेंगे, c अपॉन ए, तो ये बन गया c अपॉन ए। अब यहाँ पर ये बेनिफिट हुआ कि क्यूब के टर्म में अगर आ गया तो जो वैल्यू है हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू इसकी पुटअप कर सकते हैं। तो c अपॉन ए रख दिए, लेमडा 6 है, यहाँ पर लेमडा क्यूब की वैल्यू c अपॉन ए, तो लेमडा 6 कब आएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस ऑफ 3 लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर, मतलब ये लेमडा क्यूब हो गया
तो फिर से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3c अपॉन a, लेकिन लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर को माइनस बी अपॉन ए रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस बी अपॉन ए एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो c अपॉन ए प्लस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3bc अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। इसको थोड़ा और अरेंज करें तो ए स्क्वायर इसका एलसीएम हो जाएगा, ए स्क्वायर यहां पर सी, यहां से प्लस ऑफ सी स्क्वायर और माइनस ऑफ 3bc और इधर पर माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब है। ए स्क्वायर से ए क्यूब को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ए बचेगा। अब ए जो बचा है इसको इधर शिफ्ट कर लें तो एसी स्क्वायर प्लस ए का मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर सी प्लस एसी स्क्वायर माइनस ऑफ 3abc इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब। अब इसको इधर शिफ्ट कर लें, इसको इधर ले जाएं तो ए स्क्वायर सी प्लस एसी स्क्वायर प्लस ऑफ बी क्यूब is equals to 3abc and this is the required condition for the this condition। इस कंडीशन के लिए जो हमको नेसेसरी कंडीशन निकालना था वो ये कंडीशन होगा कि अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दूसरे का क्या होगा, स्क्वायर होगा। कभी कभी हमको जो दिया रहता है ए स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी क्यू की वैल्यू क्या होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 3abc। जैसे कोई सा भी ऐसा रिलेशन दिया हुआ हो जैसे पी क्यू आर, अगर ये रिलेशन हमको मालूम है तो डायरेक्ट इस कंडीशन में इसको हम सेटिस्फाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए 3abc आ रहा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 3lmn। लेकिन इन सब के लिए हमको इस तरह के जो रिजल्ट्स आते हैं हमको थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा, तो इतने सारे कैलकुलेशन करने से आप बच सकते हैं। और ऐसे ही कुछ और नए प्रॉब्लम्स लेकर के अगले वीडियो में मैं फिर से आऊंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।